एक तरफ नरेंद्र मोदी एडवांस में आकर के माफी मांग रहे हैं कि मुझे माफ कर देना। दिल्ली वासियों से पीएम मोदी ने माफी मांग ली, वो भी एडवांस में माफी मांग ली। अब क्या ऐसी गलती करने वाले हैं मोदी जिसके लिए माफी मांगी जा रही है? क्या बात है जिसकी वजह से मोदी ने माफी मांगी है, वो मैं आपको बताता हूं। और दूसरी तरफ वो लोग जो नरेंद्र मोदी को अपना सर्वे सर्वा मानते हैं, वही लोग कह रहे हैं कि हमें किसी का डर नहीं है, हमें कोई जरूरत नहीं है किसी अनुमति की, किसी परमिशन की, यात्रा तो होकर के रहेगी। अब दोनों बातों को समझिए और दोनों बातों को समझ करके समझिए कि कहां पर राजनीति है, कहां पर राजनीति नहीं है और कैसे यह चीज कहां पर जाकर के रुकेगी। इस बात को भी समझना जरूरी है। पहले मैं आपको बताता हूं कि नरेंद्र मोदी जी ने माफी क्यों मांगी। नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली के अंदर G20 को लेकर के, दिल्ली जब पूरा देश मेजबानी कर रहा है, उसमें दिल्ली में लॉकडाउन लगेगा एक तरह से, और उसको लेकर के लोगों को दिक्कत होगी। ट्रैफिक का जो है वो जो रूट है, खास कुछ जगह पर जो लुटियंस जोन है या जो मेन दिल्ली है जहां पर इंडिया गेट, संसद भवन, जहां पर तमाम बड़े बड़े होटल हैं, उन सबको जो है वो थोड़ा बदला जाएगा, उनका जो रूट है वो बदला जाएगा, बाकी दिल्ली चलती रहेगी। उस बात को लेकर के नरेंद्र मोदी माफी मांग रहे हैं कि आप लोगों को दिक्कत होगी, इसलिए मैं माफी मांग रहा हूं। दूसरी तरफ मेवात के अंदर पुलिस ने कल मेवात में शोभा यात्रा जो दोबारा से डिक्लेयर की गई थी, उसको लेकर के पुलिस प्रशासन ने, सरकार ने कह दिया कि मेवात के अंदर शोभा यात्रा नहीं निकाली जाएगी और 144 वहां पर लागू कर दी है। इंटरनेट बंद कर दिया है मेवात के अंदर। लेकिन कुछ संगठन जो है वो अड़ गए हैं, विश्व हिंदू परिषद जैसे जो संगठन है वो अड़ गए हैं और वो कह रहे हैं कि हमें अनुमति की जरूरत नहीं है, शोभा यात्रा तो निकल करके रहेगी। G20 का कुछ हो रहा है तो हो रहा है, लेकिन हम अपनी शोभा यात्रा को नहीं रोकेंगे। अब दोनों चीजों को समझिए सिलसिलेवार तरीके से। नरेंद्र मोदी G20 के नाम पर लोगों को जो है वो तकलीफ ना पहुंचे इसलिए आकर के माफी मांगते हैं। हालांकि तकलीफ तो बहुत सारी चीजें हैं, फिर जिक्र करेंगे तो बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी। कहां किसान आंदोलन से लेकर के और कहां जो है वो लॉकडाउन तक का जब बात करेंगे तो फिर बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी। लेकिन खैर, नरेंद्र मोदी को नई राजनीति के तहत सूट कर रहा है, उनको लग रहा है कि ऐसा काम करना चाहिए, तो नरेंद्र मोदी जी माफी मांग रहे हैं। वो कह रहे हैं कि 5 सितंबर से 15 सितंबर के बीच में बहुत असुविधा होगी और उसके लिए मैं पहले ही माफी मांगता हूं। शनिवार को दिल्ली लौटने पर पीएम ने कहा कि पूरा देश G20 सम्मेलन का मेजबान है, लेकिन मेहमान दिल्ली आ रहे हैं। इस बात को लेकर के नरेंद्र मोदी माफी मांग लेते हैं, सुनिए जरा। सितंबर में 5 तारीख से लेकर के 15 तारीख तक बहुत सारी गतिविधियां यहां रहेगी। मैं दिल्ली वासियों से आने वाले दिनों में जो असुविधा होने वाली है उसकी क्षमा यात्रा आज ही कर लेता हूं और मैं उनसे आग्रह करता हूं, ये मेहमान हम सबके हैं। देश की आन बान शान का झंडा ऊंचा करने का सौभाग्य। तो नरेंद्र मोदी साहब जो वो कह रहे हैं मेहमान आने वाले हैं, उसके लिए मैं माफी मांग लेता हूं। लेकिन दूसरी तरफ देखिए आप, नुहू के मेवात में फिर निकाली जाएगी शोभा यात्रा। ब्रजमंडल शोभा यात्रा पर अड़े हिंदू संगठन, प्रशासन ने नहीं दी है अब तक मंजूरी। 28 अगस्त को यात्रा निकाली जानी है। अब ये सीधे तौर पर कह रहे हैं, ये जो विश्व हिंदू परिषद के जो लोग हैं, मेवात में 28 तारीख को फिर से, और मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं वो भी मैं आपको सुनाऊंगा कि मुख्यमंत्री कह रहे हैं अपने घरों में जाइए। मेवात में फिर से जो है वो 28 तारीख को निकाली जाएगी शोभा यात्रा। किसी अनुमति की जरूरत नहीं है। विश्व हिंदू परिषद के ऐलान से हड़कंप मच गया है। अब बताइए सरकार किसकी और क्यों सरकार को जो है वो एक्शन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, किसके खिलाफ लेना चाहिए? ये तो सीधे सीधे कानून को चुनौती दी जा रही है। मालूम है आपको, अगर किसी और संगठन ने अगर इस तरह से अपील की होती कि हमें किसी अनुमति की जरूरत नहीं, जबकि प्रशासन कह रहा है कि आप नहीं निकाल सकते हैं यात्रा, आप अगर यात्रा निकालेंगे तो 144 को तोड़ेंगे, इंटरनेट बंद है वहां पर, लेकिन उसके बावजूद वो कह रहे हैं कि नहीं, हमें कोई जरूरत नहीं है,
हमें किसी प्रकार की अनुमति की जरूरत नहीं है। अगर कोई ऐसा संगठन और कर देता, अगर कोई किसी मुस्लिम संगठन ने इस प्रकार से किसी का विरोध किया होता तो सुबह सुबह उसके घर के सामने बुलडोजर खड़ा मिलता और लोग उसके घर वाले फोन करके कहते कि आ जाओ, ये बुलडोजर वाले आ गए हैं। पहली बात तो घर से निकल ही नहीं पाता, अगर निकल भी पाता तो उल्टा आता। तो इनके घरों के सामने भी बुलडोजर खड़े करवा पाएंगे मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, या केवल बाकी लोगों से माफी मांग करके ही काम चलेगा? सुनिए जरा मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं। ये जहां तक यात्रा का विषय है, जो कि महीना भर पहले ही जिस प्रकार की वहां घटनाक्रम हुआ है, तो वहां की लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था बनी रहे, सुरक्षा रखना ये सरकार का दायित्व होता है। हमने अपील भी की है और अपील करने के बाद हमारे एडमिनिस्ट्रेशन ने, पुलिस ने, प्रशासन ने ये निर्णय लिया है कि यात्रा ना करके सब लोग अपने अपने स्थानीय मंदिरों में जाकर जलाभिषेक का कार्यक्रम करें और हरियाणा में जहां भी है वहीं करें। कोई बाहर से जाकर के किसी स्थान पर अगर कोई प्रदर्शन करते हैं, उसमें से क्योंकि एक महीना पहले एक घटना हुई तो उसकी सावधानी रखने के लिए यात्रा के लिए मना किया है। लेकिन मंदिरों में जलाभिषेक कार्यक्रम, क्योंकि श्रावण मास का वो अंतिम सोमवार है, जनता की श्रद्धा होती है, तो जनता की श्रद्धा के हिसाब से उनको परमिशन छूट मिलनी चाहिए। मुझे लगता है कि ये जो मुख्यमंत्री की जो अपील है, मनोहर लाल खट्टर जो इस बात की अपील कर रहे हैं, वो पूरी तरह से जायज है कि आपका जो है वो शिव भक्ति को लेकर के आपकी श्रद्धा है, आपको मंदिर में जाकर के जल चढ़ाना है, बिल्कुल चढ़ाना चाहिए, उसमें कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए। लेकिन हर गांव में मंदिर है, हर जगह पर मंदिर है। आपको क्या पड़ी है ऐसी कि आप अभी जाकर के वहीं पर जल चढ़ाएंगे? और ये सालों से तो होता हुआ नहीं आया, ये अभी 2 साल से, 3 साल से, 4 साल से शुरू हुआ है। तो पहले तो वहां पर ऐसा क्या नहीं था कि आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा था? पहले तो 2014 से सरकार है ना मोदी जी की, वहां पे डबल इंजन की सरकार भी अभी दूसरी बार चल रही है 2014 से ही। तो तब क्यों नहीं जो है याद आया, और अभी केवल याद आया आपको कि वहां पर जो है जल चढ़ाना जरूरी है? तो ये मुख्यमंत्री की बात से मैं इत्तेफाक रखता हूं, बिल्कुल सहमत हूं, और होना भी चाहिए कि जिनको जल चढ़ाना है अपने गांव के मंदिरों में चढ़ाएं। उस नल्लड़ के मंदिर के अंदर भी जल चढ़ाया जाना चाहिए, उसमें भी कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए। लेकिन यह नहीं होना चाहिए कि जल चढ़ाने के नाम से अगल बगल के सारे जिलों से लोग उठ करके वहीं पर आ जाएं और फिर उसके बाद डीजे बजे, ये हो वो हो, और उसके बाद में फिर जो है अलग अलग तरीके से माहौल, नारेबाजी, ये फला चीजें हो, और उसके बाद फिर पत्थर दुकान तोड़े, ये करें। तो ये नहीं होना चाहिए ना। लेकिन क्या हो रहा है ये देखिए आप। सुरेंद्र जैन कह रहे हैं विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार संगठन के अन्य लोगों के साथ यात्रा में शामिल होंगे। अब कायदे से नरेंद्र मोदी साहब को और ये आलोक कुमार जो दिल्ली रहते होंगे, इनके घर के सामने बुलडोजर खड़ा कर देना चाहिए। आप लोगों से माफी मांग रहे हैं, आप बता रहे हैं कि आप बहुत बड़े दिल के व्यक्ति हैं, तो फिर खड़े कर दीजिए यहां पर बुलडोजर, इनको पता चल जाएगा। संत समिति के अध्यक्ष स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती और अन्य साधु संतों के यात्रा का नेतृत्व करेंगे। यह निर्णय लिया गया है कि मेवात का सर्व हिंदू समाज निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 28 अगस्त को जलाभिषेक यात्रा निकालेगा। ऐसी धार्मिक यात्रा निकालने के लिए प्रशासन की पूर्व अनुमति लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके साथ ही सुरेंद्र जैन ने सवाल किया कि क्या कोई कांवड़ यात्रा मुहर्रम के जुलूस के लिए अनुमति लेता है? मुझे तो लगता है शायद मुहर्रम के जुलूस के लिए तो अनुमति लेनी पड़ती होगी, मुझे जहां तक लगता है। खैर कोई बात नहीं अगर नहीं भी ली जाती हो। लेकिन क्या मुख्यमंत्री ने जिक्र किया है जिन व्यक्तियों के नाम यहां पर लिखे हैं, आलोक कुमार, जो ये अध्यक्ष वगैरह जो इतने भी लोग हैं, क्या उनका स्पेशल कोई छूट मिली है? चलिए मान ले कि हम उनको स्पेशल छूट दे भी दी जाए, भाई वो बड़े नेता हैं, उनको स्पेशल छूट दी भी जा सकती है, तो वो अपनी गाड़ी के अंदर जाएं और जाकर के उस मंदिर के अंदर, अगर नल्लड़ में ही जाकर के उनको जल चढ़ाना है तो वहां पर जो है वो मंदिर के अंदर जाएं गाड़ी के अंदर और जाकर के जल चढ़ा करके आ जाए। क्योंकि आपको ये तो देखना पड़ेगा ना भाई, G20 का जो है सम्मेलन होने वाला है, अब क्यों वहां पर बेवजह माहौल को खराब करना चाहते हैं? क्यों ऐसा चाहते कि मेवात से दिल्ली तक आग आ जाए? दिल्ली कितनी दूर है मेवात से, बताइए इस बात को। और 1 महीने पहले जब घटना हुई है तो फिर क्यों नहीं उसको रोका जाए? अब इसके बाद में राकेश टिकैत ने ऐलान किया है। राकेश टिकैत ने कहा है कि अगर मेवात के अंदर शोभा यात्रा निकाली जाएगी, हिंदू संगठनों ने जो को चेतावनी दी है कि अगर शोभा यात्रा निकालेंगे 28 तारीख को, तो फिर उसके बाद मेवात मुहूं का माहौल खराब करने की कोशिश की गई तो किसान ट्रैक्टर रैली भी निकालेंगे। अगर कोई यात्रा हुई तो फिर पंचायत भी होगी।
ये राकेश टिकैत ने कहा है। राकेश टिकैत ने कहा कि अगर आपने यात्रा निकाली और अगर आपने जो है हुड़दंग किया तो फिर ट्रैक्टर यात्रा भी निकलेंगी, फिर ट्रैक्टर भी निकलेंगे, उसके बाद पंचायतें भी होंगी। राकेश टिकैत का एक अच्छा ऐलान है ये कि कम से कम जो है वो प्रेशर जरूर होना चाहिए इस बात को लेकर के, सरकार को जो है इस बात का इल्म होना चाहिए कि अगर आप इस चीज़ को नहीं रोक पाएंगे तो फिर उसका रिएक्शन भी हो सकता है। और ये बात तब भी थी जब वो बिट्टू बजरंगी जैसे लोग जो कह रहे थे जी माला तैयार रखना, तुम्हारा जीजा आ रहा है। अगर ये एहतियात उसी दिन कर लिए जाते और उसी दिन यात्रा को अगर शांति से जो है वो निकलवा दिया जाता तो दोबारा यात्रा की नौबत ही नहीं आती। लेकिन वो उस दिन चीज़ें नहीं हुई, उस दिन हुड़दंग हुआ, उस दिन दंगे के हालात पैदा हुए। तो अब जो है दोबारा ये लोग क्या वही चाहते हैं, सवाल ये है। अब इसके बाद में देखिए सुदर्शन चैनल ने ट्वीट किया है, 28 अगस्त को विश्व हिंदू परिषद निकालेगी शोभा यात्रा। जब ताजिया निकालने के लिए अनुमति नहीं ली जाती तो फिर हम मेवात में धार्मिक यात्रा के लिए हम परमिशन क्यों लें। सुरेंद्र जैन ने इस बात को कहा है कि जो बार बार ताजिया और इसकी बात कर रहे हैं ना, एक बात आपको मैं बता देता हूं, उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के अंदर बहुत बड़ा एक कार्यक्रम होता है मुसलमानों का, और उसको अगर मैं ठीक से प्रोनाउंसिएशन कर पा रहा हूं तो इज्तिमा जो है उसको बोलते हैं, और बड़ी तादाद में मुसलमान जो इकट्ठा होते हैं बुलंदशहर के अंदर। लेकिन उसको रद्द करवा दिया गया है, वो इस बार नहीं हो रहा क्योंकि G20 का हवाला दिया गया कि ज़्यादा दूर जो है नहीं है, बुलंदशहर के अंदर ही जो चिंगरावठी चौकी है, उस चिंगरावठी चौकी के पास में ही जब मुसलमानों का ये कार्यक्रम हो रहा था 2018 के अंदर, तो वहाँ पर जो है वो कहा गया कि एक गाय काट दी गई है, एक गाय काटने की अफवाह फैली, और उसके बाद कुछ संगठन जो है वो वही नारेबाजी हुड़दंग करते हुए मुसलमानों की तरफ बढ़ रहे थे। और उसके बाद में इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह ने बीच में खड़े होकर के उनको रोकने का काम किया, और उसके बाद में इंस्पेक्टर सुबोध कुमार को जान से मार दिया गया था। तो उस कार्यक्रम को जो है वो इस बार कैंसिल करवा दिया गया है। तो इतने बड़े कार्यक्रम को कैंसिल करवाया जा सकता है, कैंसिल हो रहा है, लोग कैंसिल भी कर रहे हैं। वहाँ से मुस्लिम जो है वो उल्टा वापस लौट गए हैं। बड़ा लंबा कार्यक्रम चलता है, टेंट वेंट लगते हैं, सड़क के दोनों तरफ कई किलोमीटर लंबा जो है वो कार्यक्रम होता है, बहुत सारे लोग आते हैं, लाखों की तादाद में लोग होते हैं। तो जब मुसलमानों का लाखों की तादाद का एक कार्यक्रम और वो भी लंबा चलने वाला एक कार्यक्रम है, उसको कैंसिल किया जा सकता है। तो एक दूसरी यात्रा जिसको लेकर के भी महीने पहले ही जो है वो दंगे जैसे हालात हुए, तो उसको क्यों नहीं रोका जा सकता, सवाल ये है। अब इसके बाद में 144 लागू कर दी गई है। 28 तारीख को यात्रा निकलने के लिए हिंदू संगठन जो है वो अड़े हुए हैं। अब सवाल यही है कि आखिरकार होता क्या है। एक चीज़ और है जो इस खबर में मैं जिक्र करना चाहूँगा, उसको भी आप देखिए। ये देखिए, एक कोई स्वामी चक्रपाणी है, इसको आप देखते होंगे टीवी डिबेट वगैरह में दिखता होगा। तो ये कह रहे हैं कि हिंदू को न चांद को हिंदू सनातन राष्ट्र घोषित कर दें। ठीक है, ये संसद से जो है वो प्रस्ताव पास करके चांद को हिंदू राष्ट्र के रूप में घोषित कर दिया जाए, वहां की राजधानी शिव शक्ति पॉइंट को बना दिया जाए। इन लोगों को भी रोकना जरूरी है, और ये खबर इन लोगों से अलग नहीं है। दरअसल क्या है, ये मेवात के अंदर जो चीजें हुई हैं, ये अपने आप को फेमस करवाने के लिए कुछ लोगों ने करवाई गई है। अपने आप को कुछ फेमस करवाना चाहते थे, इसलिए वहां के लोगों ने खुल करके ऐलान कर दिया, अनाप शनाप तरीके के ऐलान किए गए, और उसके बाद में माहौल बिगड़ा ही बिगड़ा। तो उस तरह से जो है ऐसे लोग अब चांद को जो है वो हिंदू राष्ट्र कैसे इंडिया घोषित कर सकता है? क्या पूरा चांद जो है वो इंडिया का है? बताइए आप। इंडिया ने जहां पर अपना चंद्रयान 3 को लैंड किया है, वहां पर उस पॉइंट का, जैसे मान लीजिए कि ये पूरा चांद है और पूरे चांद के इस दक्षिणी ध्रुव के ऊपर हमने यहां पर लैंड किया है, तो यहां पर लैंड किया है, तो हमने इस पॉइंट का, जहां पर हमने लैंड किया है, इस पॉइंट का नाम शिव शक्ति पॉइंट रखा है। तो इसी एक जो है वैज्ञानिक प्रक्रिया है, जब वैज्ञानिक कहीं पर जाते तो वहां पर जिस पॉइंट के ऊपर पहले कहीं पर पहुंचते हैं तो उसका एक नाम दिया जाता है। तो अब नरेंद्र मोदी जी ने इस नाम को दिया है। हालांकि इस नाम को लेकर के एक अलग तरह के विवाद हैं कि ये नाम जो है शिव शक्ति जो है वो करके नाम है, तो सेकुलर कंट्री में इस तरह का नाम जो है वो नहीं होना चाहिए। इसको लेकर के एक अलग डिबेट है। लेकिन आप ये बताइए कि जिस चांद पर हम ये जगह पर गए हैं और उस जगह पर हमने इस पॉइंट का एक नोक जितना जो है पॉइंट का हमने एक नाम दिया है शिव शक्ति, ताकि भविष्य में जो है वो बाकी के जो और वैज्ञानिक होंगे उनको जो है वो रिसर्च में और चीज़ें खंगालने में उनको सहायता रहे कि कहीं पर जो है कौन सा पॉइंट है। बाकी पहले भी हमारे जो चंद्रयान वगैरह गए हैं, कुछ और पॉइंट चीज़ें हमारी तरफ से गई है,
तो उन पॉइंट्स के भी अलग अलग नाम हैं। लेकिन कोई हम ये कह दे कि हम पूरे चांद को जो है अपना हिंदू राष्ट्र घोषित करेंगे, भाई पहले तो वहां पर आदमी नहीं है अभी तक, तो ठीक है, आदमी की अभी तक तो पानी की और हवा की जो है वो वहां पर जो है वो खोज नहीं हो पाई कि पानी और हवा है भी या नहीं है, उसी चीज की खोज चल रही है। अब वहां पर आप कह रहे हो कि हिंदू राष्ट्र घोषित कर दे, मतलब गजब की बात है। तो ऐसे लोगों को रोकना जरूरी है कि ये कुछ भी बात कह करके भारत का एक तरह से अपमान ही करवा रहे हैं। हम G20 के अंदर जो है वो हम आ रहे हैं और दुनिया के अंदर जो दूसरे मुल्क के लोग सुनेंगे कि इंडिया में ये बात कही जा रही है, तो कैसा लगेगा बताइए। हमारे पास में क्या अथॉरिटी है, क्या पावर है? क्या मोदी जी कर सकते हैं इस बात को? इस एक पॉइंट वो कर सकते थे, उन्होंने कर दिया। ऐसे ही एक चीज मैं आपको और दिखाता हूं। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में एक स्कूली छात्र की बेरहमी से पिटाई कर दी गई। छात्र ने ब्लैक बोर्ड पर जय श्री राम लिख दिया था। नाराज मुस्लिम टीचर ने उसकी जम करके पिटाई कर दी। यही बात मैं हर बार कहता हूं, हर वक्त यही बात मैं कहता हूं, किसी धर्म वर्म के साथ मत खड़े होइए, किसी धर्म का ठेकेदार मत बनिए, ना मुसलमानों का ठेकेदार बनिए, ना हिंदुओं का ठेकेदार बनिए। सारे मुसलमान ठीक नहीं है, सारे मुसलमान बुरे नहीं है, सारे हिंदू ठीक नहीं है, सारे हिंदू बुरे नहीं है। तो अब कोई ये यहां पर कोई टीचर है, उस टीचर ने जो है वो बुरी तरीके से एक लड़के की पिटाई कर दी। किस बात के लिए? कि उसने ब्लैक बोर्ड के ऊपर जय श्री राम लिख दिया था। अब कोई मुस्लिम टीचर है, अब उसको लेकर के जो है वो विवाद शुरू हो गया है और अब ये बात जो है वो नेशनल मुद्दा बन जाएगी। और जो कल परसों जो क्लिप वायरल हुई, मैंने आपको दिखाया कि एक तृप्ति त्यागी नाम की एक महिला जो है वो कह रही थी, मोमडन लड़के को, बच्चे को खड़ा करके और पिटवाने लग रही थी सब बच्चों से, तो वो काउंटर में जो है एक मामला निकल करके आ गया। तो ऐसे लोग, चाहे वो इस धर्म के हों, चाहे उस धर्म के हों, चाहे वो इस राज्य के हों, चाहे उस राज्य के हों, चाहे मामला राजस्थान का हो, चाहे उत्तर प्रदेश का हो, चाहे बंगाल का हो, कहीं का भी हो, आप सही के साथ खड़े रहिए। फिर आपको कहीं पर इधर उधर हिलने की जरूरत नहीं है, ना मुंह छिपाने की जरूरत है, ना मुंह दबाने की जरूरत है। आप बेखौफ होकर के हर जगह बोल सकते हैं। वही लोग फंसते हैं जो अपने आप को ठेकेदार समझते हैं, वही लोग फंसते हैं जो अपने आप को पिट्ठू समझते हैं। ना किसी का पिट्ठू, चमचा, भक्त, अंधभक्त बनिए, सही के साथ खड़े रहिए। और सही ये है कि जब वहां पर प्रशासन अनुमति नहीं दे रहा है, जब प्रशासन कह रहा है कि हम अनुमति नहीं दे सकते हैं और यहां पर शोभा यात्रा नहीं निकलनी चाहिए, और उसके बाद में अगर कोई शोभा यात्रा निकालने की बात कह रहा है, तो जाहिर सी बात है सख्ती के साथ में ऐसे लोगों के साथ में पेश आना चाहिए। वरना नरेंद्र मोदी साहब ये कहें कि मैं दिल्ली के लोगों से माफी मांगता हूं, लेकिन वहां पर जो कुछ होए, अब कल क्या हो कल क्या नहीं हो मुझे मालूम नहीं है, और मैं तो उम्मीद करता हूं कि शांति से सब कुछ जो है वो समाप्त हो जाए, ये मामला जो है वो खत्म हो जाए। लेकिन अगर कुछ गलत हो जाता है, तो इसके बाद में भी अगर गलत होता है, तो फिर जिम्मेदारी किसकी होगी? ये तो सीधा सवाल दिख रहा है ना। तो बहरहाल शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए, और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे जरूर बताइए। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे ही कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। और अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।